हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज की वीडियो है सूर्य देव को जल चढ़ाने से लौट आते हैं अच्छे दिन। बस इन बातों का रखें विशेष ध्यान, जान लें सही नियम। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले कई बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन्हें जल देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर ज्यादातर लोग सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। हर रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाने का शास्त्रों में भी खास महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, खूब तरक्की मिलती है, साथ ही कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। वही कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है या आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में रोजाना सूर्य देव को जल देना चाहिए। क्योंकि सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन उन्हें जल अर्पित करने से पहले कई बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य देव को जल देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। जल में लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखना चाहिए। जल चढ़ाने से पहले 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जल चढ़ाने के बाद ओम आदित्य नमः या ओम घृण सूर्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर रोजाना जल चढ़ाना संभव ना हो तो रविवार को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। घर से बाहर जाते समय सूर्य मंदिर दिखाई दे तो सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य देव के आने के बाद 12-15 मिनट के अंदर जल चढ़ा देना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो 1 घंटे के अंदर भी जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह उगते सूर्य को जल देने से आपकी समस्याओं का अंत होता है, साथ ही भाग उदय भी होता है। सूर्य देव की पूजा एक देवता के रूप में की जाती है। सूर्य देव को जल देना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। मान सम्मान अपार धन पाने के लिए सूर्य भगवान को जल के साथ गुड़ मिलाकर अर्पित करने से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। पुष्प मिलाकर अर्घ देने का लाभ। सनातन धर्म में देवी देवता की पूजा में पुष्प के प्रयोग विशेष रूप से होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में पुष्प होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। इससे बनी रहेगी सुख शांति। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत ही पवित्र माना गया है। देवी देवता की पूजा और किसी भी शुभ काम में अक्षत का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रोली डालकर अर्घ देने का क्या है लाभ। जल में रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य दोष दूर होता है। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। माना जाता है कि रोली का रंग लाल हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है।
जल में मिश्री मिलाने के लाभ। भगवान के भोग में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। सबसे विशेष ध्यान रखने वाली बात, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इस बात का ख्याल रखें कि जल नाली में नहीं जाना चाहिए और पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के फायदे। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। सुख, सौभाग्य, धन, वैभव में वृद्धि होती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पूजा की जाए तो उत्तम है। हरे कृष्णा। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।